गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम आपको पेपर थर्ड में स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पेपर का यूनिट फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें निरंतर क्लास चलती रही है। जिसमें से यूनिट फर्स्ट का जो अकॉर्डिंग सिलेबस आधा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। विद्यालय समय सारणी, जो आज टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो विद्यालय समय सारणी है। स्कूल टाइम टेबल जैसा कि आप जानते हैं, जो समय सारणी होती है वह विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय सारणी के बिना हम विद्यालय का जो प्रबंधन है या विद्यालय को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। समय सारणी जो कि समय तालिका भी कहलाती है, ये आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यालय समय सारणी से आप क्या समझते हैं, विद्यालय समय सारणी की आवश्यकता क्या है, विद्यालय समय सारणी का महत्व क्या है तथा विद्यालय समय सारणी की उपयोगिता क्या है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। यदि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यदि आता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो ये सभी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि 60 में आएगा तो आपका समय सारणी का अभिप्राय पूछ लिया जाएगा, समय सारणी की विशेषताएं पूछ लिया जाएगा, समय सारणी की आवश्यकता पूछ लिया जाएगा, समय सारणी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है यह पूछ लिया जाएगा। तो समय सारणी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो समय सारणी होता है वह समय तालिका, यह एक प्रकार की सूची होती है। यह एक प्रकार की क्या होती है? सूची होती है, जिसमें हम शिक्षकों तथा कक्षाओं का, शिक्षक और कक्षाओं का विवरण उसमें व्यवस्थित क्रम से दिया रहता है। जो समय तालिका होता है, समय सारणी, तो समय सारणी में हम किसी भी शिक्षक तथा कक्षाओं का जो विवरण होता है वह उसमें हम क्रमबद्ध तरीके से विवरण की एक सूची बनाते हैं, जिसको हम समय तालिका कहते हैं। आप नोट्स में लिख भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के वक्त आप सरल से सरल भाषा में परिभाषाओं को लिख सकते हैं, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो विद्यालय समय सारणी की हम परिभाषा लिख देंगे कि विद्यालय समय सारणी का क्या अर्थ होता है, विद्यालय समय सारणी का जो अर्थ क्या होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि एच.जी. स्टाइच के अनुसार, ये महोदय जी हैं, ये वैज्ञानिक हैं, तो एच.जी. स्टाइच के अनुसार एच.जी. स्टाइच क्या कहते हैं विद्यालय समय सारणी के बारे में। तो देखते हैं कि विद्यालय की जिस तालिका, योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों के क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, समय तालिका या समय सारणी कहलाता है। यानी विद्यालय के, आप इसको लिख भी सकते हैं नोट्स में, विद्यालय की जिस तालिका, योजना या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के मध्य प्रदर्शित किया जाता है, समय तालिका या समय सारणी कहलाता है। ये विद्यालय समय सारणी की डिफिनीशन हो गई अकॉर्डिंग एच.जी. स्टाइच के अनुसार। एच.जी. स्टाइच इस प्रकार विद्यालय समय सारणी को परिभाषित किया इन्होंने। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो विद्यालय समय तालिका होता है, वो एक योजनाबद्ध या किसी भी विषय विवरण का एक सूची के रूप में उसको हम समय सारणी बनाते हैं। समय सारणी में शिक्षक का विवरण, जो शिक्षक है वह किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और किस कक्षा में उसको जाना है, और समय सारणी के ही बिना वह अपनी कक्षाओं का संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार समय जो सारणी है, यह समय तालिका जो है वह व्यवस्थित तरीके से एक सूचीबद्ध को व्यवस्थित करता है।
वास्तव में समय तालिका जो है, समय तालिका के बिना जो शिक्षक या बालक या उसमें जो पठन पाठन का कार्य होगा वह अधूरा माना जाएगा। और एक समय तालिका के क्रमबद्ध से कोई भी क्रियाएं, योजनाएं विद्यालय के अंदर वह सुचारू रूप से संपन्न होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय समय सारणी क्या, हमको आवश्यकता क्यों हुई। नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल, नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यालय समय तालिका से आप क्या समझते हैं और विद्यालय समय तालिका की क्या आवश्यकता है, तो इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं विद्यालय 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 समय तालिका, विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल, नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल, विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता। अब हमको विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्या बिना विद्यालय समय तालिका का विद्यालय का संचालन नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि समय तालिका विद्यालय हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वास्तव में दर्पण जैसा है जो भी जितनी भी विद्यालय में शैक्षणिक क्रियाएं होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, वह कुल सत्यता के साथ उसको प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक वैज्ञानिक भी हैं एम.एच. मुखर्जी के अनुसार, एम.एच. मुखर्जी के अनुसार एम.एच. मुखर्जी ने समय तालिका की क्या आवश्यकता बताया, ये हम देखते हैं कि वास्तव में समय तालिका जो होता है, समय तालिका हेतु विद्यालय हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यालय हेतु महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट भी करते जाएं। समय तालिका विद्यालय हेतु महत्वपूर्ण है, विद्यालय हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें विद्यालय की शिक्षण गतिविधियां प्रदर्शित रहती हैं।
प्रदर्शित रहती हैं। एम.एस. मुखर्जी के अनुसार इन्होंने समय तालिका की जो ज़रूरत बताई, जो आवश्यकता बताई, वह यह बताई कि जो समय तालिका होता है वह विद्यालय हेतु तो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें विद्यालय की शिक्षण गतिविधियां प्रदर्शित रहती हैं। वास्तव में समय तालिका में एक एक बिंदु, कौन सा अध्यापक किस कक्षा में है, कौन सा कक्षा अभी खाली है, किस कक्षा में किस शिक्षक को कितनी समय जाना चाहिए, वह यह नहीं कि उसका कहीं दूसरे क्लास में उसका पीरियड टाइम हो, वह चला जाए किसी दूसरे टाइम में, किसी दूसरे कक्षा में। तो इसलिए जो शिक्षक जिस विषय से संबंधित रहता है वह उसी समय में अपने उस कक्षा के अनुसार कक्षा में प्रवेश करता है। तो वास्तव में जो समय तालिका की आवश्यकता होता है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरतपूर्ण रहती है, क्योंकि समय सारणी का महत्व मानवीय साधनों के सदुपयोग एवं अनुशासनात्मक स्थापना के लिए बहुत ही अधिक होता है। इस तरह हमें विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता पड़ती है कि जिससे हम किसी भी प्रकार का विद्यालय के अंदर व्यवधान ना होने पाए और हम अपने शिक्षण गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। तो ये हो गया आपकी विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता क्यों है या विद्यालय समय तालिका की ज़रूरत क्यों है, तो आप लिख देंगे कि हम विद्यालय समय तालिका की हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय समय तालिका जो होता है वह दर्पण होता है जिसमें विद्यालय से संबंधित कोई भी शिक्षण गतिविधियां को प्रदर्शित किया जाता है। बिना समय तालिका की कोई भी गतिविधियों को सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से नहीं संपन्न किया जा सकता। यदि समय तालिका का उपयोग नहीं होता है तो विद्यालय के जो प्रबंधन है वह ठीक ढंग से नहीं संपन्न हो पाएगा। इसलिए हमें विद्यालय प्रबंधन को चलाने के लिए विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें शिक्षणेतर कार्य, कोई भी शिक्षणेतर कार्य होता है वह सुचारू रूप से चलता रहता है। तो इस प्रकार हमने समय तालिका का अर्थ समझा, समय तालिका की आवश्यकता को समझा कि समय तालिका की आवश्यकता क्या है। अब इसी क्रम में आगे हम देखते हैं कि जो समय तालिका की विशेषताएं जो हैं वह क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए आप। एम.एस. मुखर्जी के अनुसार इन्होंने यह बताया कि विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता जो है उसके बारे में बताया। वास्तव में समय तालिका विद्यालय हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें विद्यालय की शिक्षण गतिविधियां प्रदर्शित रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं। जो विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं हैं उसको हम पढ़ेंगे। विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल। विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। जो विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं होती हैं वह कि समय तालिका समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है।
जो समय तालिका होता है, समय तालिका के कारण हम क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, विद्यालय समय तालिका, विद्यालय समय तालिका, विद्यालय समय तालिका समय का सदुपयोग करता है। जो विद्यालय समय तालिका है वह उससे क्या होता है, समय का सदुपयोग करता है। यानी विद्यालय समय तालिका के क्या करता है, समय, यानी समय को हमारे बचाता है। यदि विद्यालय समय टाइम टेबल बना होता है, विद्यालय में जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के अनुसार यदि टीचर कक्षा में जाएगा तो बच्चों का भी समय क्या हो जाएगा, बचत होगा, और टीचर का भी। क्योंकि यदि बिना टाइम टेबल को जाएगा तो बच्चा वेट करता रहेगा टीचरों का, कब टीचर आए, और एक सुचारू रूप से कक्षाएं बढ़ती हैं। अब सेकंड हम देखते हैं कि जो समय तालिका होता है, तो समय तालिका द्वारा विभिन्न विषयों को उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। जो सेकंड लिखते हैं, समय तालिका विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करता है। समय तालिका जो होता है विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करता है। समय तालिका के कारण ही हम कक्षाओं में जो 7 विषय, 8 विषय या 4 विषय जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कक्षाएं चलती हैं। यदि समय तालिका ना हो तो ना बालकों को यह पता हो कि उनका विषय कब, उनके किस सब्जेक्ट का टाइम कब है, और ना ही टीचर को। तो इसलिए जो समय तालिका होता है वह हमें विषयों के बारे में कि इस पीरियड में हमको यह पढ़ाना है, इस टाइम में हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है। इसी क्रम में हम विशेषताओं में नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड नंबर है वह देखते हैं कि अच्छी समय तालिका शिक्षकों में कार्य के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित करती है। जो अच्छी समय सारणी होती है, इसमें लिख सकते हैं, अच्छी समय तालिका जो अच्छी समय तालिका शिक्षकों व बालकों में रुचि उत्पन्न करती है। ये हो अच्छी समय तालिका क्या होता है, शिक्षकों व बालकों में रुचि उत्पन्न करती है। यदि समय तालिका अच्छे तरह से बनी हो तो उसमें शिक्षक को कक्षाओं में जाने से तथा बालकों को कक्षाओं में रहकर शिक्षकों के बारे में जानने से कि कौन सा समय किस अध्यापक का है, तो उसमें इंटरेस्ट होते हैं बच्चे और इंटरेस्ट होकर पठन पाठन पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट है समय सारणी की विशेषताएं। समय तालिका के माध्यम से सभी विषयों को अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करता है।
जो समय तालिका विद्यार्थियों में अनुशासन प्रियता विकसित करने में सहायक होती है। समय तालिका के बिना क्या होता है? समय तालिका बालकों के अंदर अनुशासनहीनता को विकसित करने में रोकती है। यानी जो समय तालिका होता है तो उसके कारण बालकों के अंदर अनुशासनहीनता को विकसित करने में रोकती है। यानी समय तालिका यदि है बालक के अंदर या विद्यालय में, तो जो बालक होते हैं उनको ये डर रहेगा कि हमारी क्लास कौन सी खाली है, कौन सी खाली नहीं है। यदि समय तालिका रहेगा तो बालक यह जानकारी उसको होगा कि इस पीरियड में, इस समय में कौन से टीचर आने वाले हैं, तो वह दंडात्मक या अनुशासनहीनता नहीं करेगा, जिससे अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है, वह समय तालिका द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों की क्रियाओं का समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। समय तालिका द्वारा शिक्षक तथा बालकों के क्रियाओं का समुचित विकास होता है। समय तालिका क्या करता है कि शिक्षक और जो बालक होते हैं उसमें जो उनके अंदर गतिविधियां या क्रियाएं होती हैं उसका विकास करता है। जैसे कि यदि अध्यापक अपने समय से कक्षा में नहीं प्रवेश करेगा तो बालक जो हैं वो जानते हैं कि इस समय में हमारे इस सब्जेक्ट के टीचर आने वाले हैं, तो वह बालक उस मेंटली वो प्रिपेयर रहेगा कि मैथ के टीचर यदि आने वाले हैं तो मैथ की बुक्स रफ निकाल कर वो प्रैक्टिस करेगा, फार्मूला याद करेगा। तो यानी मेंटली वह क्या रहेगा? प्रिपेयर रहेगा। यानी उनकी क्रियाओं का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इस तरह हमने आज की क्लास में समय तालिका का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल टाइम टेबल एंड समय तालिका की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल टाइम टेबल, और विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल टाइम टेबल आज की क्लास में हमने पढ़ा। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना पूछे आप शॉर्ट एंड स्वीट अपने कॉपी में एग्जाम के समय आप उतना ही लिखिए। अनावश्यक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक लिखेंगे तो समय आपका जाएगा अनावश्यक, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वह बहुत ही लेंदी होता है। तो जितना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए उतने आप उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट, फिर उससे थोड़ा शॉर्ट, फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो
तो जैसे क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में 20 नंबर में पूछ लेगा कि समय तालिका का अर्थ, आवश्यकता एवं विशेषताएं लिखिए। तब आपको लॉन्ग में लिखना है, सब एक्सप्लेन कर देना है। यदि शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में 3 क्वेश्चन बन जाएगा कि विद्यालय समय तालिका का अर्थ क्या है, विद्यालय समय तालिका की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, या विद्यालय समय तालिका की विशेषताएं क्या है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर एक बार, विद्यालय समय तालिका समय का सदुपयोग कराता है। समय तालिका विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करता है। अच्छी समय तालिका शिक्षकों व बालकों में सुरुचि उत्पन्न करती है। समय तालिका बालकों के अंदर अनुशासनहीनता को विकसित करने में रोकती है। समय तालिका द्वारा शिक्षक तथा बालकों के क्रियाओं का समुचित विकास होता है। तो इसी क्रम में हम रिकॉर्डिंग आपकी क्लास ऐसे लेते रहेंगे। आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसी तरह प्यार अपना बनाए रखें। और रिकॉर्डिंग हम डेली सभी सब्जेक्ट के कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट के आपको हम क्लास दें रिकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार। आज यूनिट फर्स्ट अभी चल रहा है पेपर थर्ड का, इसी प्रकार ये यूनिट को क्रमबद्ध तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हम क्लास लेते रहेंगे। आप घर में रहकर इसका स्टडी करिए ताकि आपको परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो। कोई भी आपको टॉपिक ना आता हो समझ में तो आप विदाउट हेजिटेशन यू राइट इन कमेंट बॉक्स। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप तक हम ये क्लास पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को देखिए, क्लास को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को वीडियो सेंड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे हिंदुस्तान टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स।